और इस बीच एक बड़ी जानकारी हरियाणा से जुड़ी सामने आ रही, जिससे आपको रूबरू करा दें। दरअसल हरियाणा में निकाय चुनाव को हरी झंडी दे दी गई है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से यह बड़ा फैसला। हाईकोर्ट से दरअसल निकाय चुनाव को हरी झंडी मिली है। बड़ी और अहम खबर हरियाणा से जुड़ी हुई। निकाय चुनाव पर लगी रोक को हाईकोर्ट ने हटा दिया है। हरियाणा सरकार को इजाजत के लिए चुनाव के लिए कहा गया है। एससी के 10 मई के आदेश के आधार पर चुनाव अनुमति हाईकोर्ट की ओर से दी गई। तो बड़ी और अहम खबर, हरियाणा में दरअसल निकाय चुनाव को हरी झंडी प्रदान कर दी गई है हाईकोर्ट की ओर से। इससे पहले पंचायत चुनावों का रास्ता भी साफ हो गया था और अब निकाय चुनाव का रास्ता भी साफ हो गया है और हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव पर लगी रोक को हटा दिया है। चुनाव के लिए हरियाणा सरकार को हाईकोर्ट की ओर से इजाजत मिली है। बड़ी और अहम खबर उन तमाम लोगों के लिए जो इंतजार कर रहे थे निकाय चुनाव का। आखिरकार हाईकोर्ट की ओर से हरी झंडी मिल गई है निकाय चुनाव को लेकर। हाईकोर्ट से निकाय चुनाव को हरी झंडी मिली है। बड़ी और अहम खबर हरियाणा से जुड़ी हुई। रोक को हटा दिया है हरियाणा एवं पंजाब हाईकोर्ट की ओर से और सरकार को इजाजत दी गई है निकाय चुनाव के लिए। 10 मई के आदेश के आधार पर अनुमति मिली है। और चंडीगढ़ से हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर इस खबर पर और बातचीत के लिए जुड़ गए हैं। पवन, ये बड़ा फैसला सामने आया है उन लोगों के लिए जो इंतजार निकाय चुनाव का कर रहे थे। पहले पंचायत चुनाव और अब निकाय चुनाव को भी इजाजत दे दी गई है हाईकोर्ट की ओर से। बड़ी खबर। जी बिल्कुल, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में आज निकाय चुनाव को लेकर सुनवाई हुई और हरियाणा सरकार को एक बड़ी राहत जो है वो निकाय चुनाव के मामले में मिली है। हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को निकाय के चुनाव करवाने के लिए हरी झंडी दे दी है, या यूं कहें कि हाईकोर्ट ने अनुमति दे दी है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने आज ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में एक मामला था जो महाजन वर्सेस स्टेट के नाम से एक मामला था, उसमें पिछले दिनों एक फैसला आया है। उस फैसले में ये कहा गया है कि जो नई अमेंडमेंट अगर की गई है और उसमें जो बैकवर्ड का रिजर्वेशन है उस आधार पर चुनाव नहीं हो सकते, लेकिन जो 2020 से पहले का जो कानून है उसके आधार पर अगर सरकार चुनाव करवाती है तो सरकार को चुनाव करवाने का अधिकार है। जो सुप्रीम कोर्ट की जो एक आदेश है उस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बेस पर ही हरियाणा के निकाय की चुनाव करवाने की अनुमति पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने दी है। जी शुक्रिया पवन इस तमाम बातचीत के लिए और जानकारी के लिए। तो बड़ी और अहम खबर से आपको रूबरू करा दें। दरअसल ये बड़ा फैसला सामने आया है, बड़ी राहत दी गई है सरकार को। तमाम पार्टियों की ओर से तैयारियां भी पुरजोर तरीके से की जा रही हैं। लगातार बैठकों का दौर भी देखा जा रहा है, ना सिर्फ निकाय बल्कि पंचायत चुनाव के नजरिए से भी। बड़ी और अहम खबर से आपको रूबरू करा दें। दरअसल चुनाव को लेकर मंजूरी प्रदान की गई है हाईकोर्ट की ओर से। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के आधार पर यह अनुमति प्रदान की गई, जिस तरह से हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर ने भी जानकारी दी। दरअसल आरक्षण के मुद्दे को लेकर याचिका दायर की गई थी, जिसको लेकर लगातार सुनवाई हुई और हाईकोर्ट की ओर से यह बड़ा फैसला सामने आया। हाईकोर्ट ने याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सरकार को शहरी निकाय चुनाव कराने की अनुमति दे दी है। यह बड़ी और अहम जानकारी। और हमारे साथ एडिशनल एडवोकेट जनरल दीपक बालियान जी जुड़ गए हैं। सर स्वागत है आपका जनता टीवी पर। हाँ नमस्कार।
दीपक जी, एक बड़ा फैसला हाई कोर्ट की ओर से आया है शहरी निकाय चुनाव को लेकर। जिस तरह से याचिका दायर की गई थी उन पर सुनवाई हुई और बड़ा फैसला यह आया है, दरअसल मंजूरी प्रदान कर दी गई है। क्या आप बता सकते हैं किस तरह से निकाय चुनाव कराए जाएंगे, क्या कुछ प्रक्रिया अपनाई जाएगी और किस तरह से आरक्षण की नीति रहेगी? देखिए, जैसा कि एक अभी हाईकोर्ट के एक इंटरिम फैसले में जिसमें सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए आज माननीय उच्च न्यायालय ने हरियाणा सरकार को और इलेक्शन कमीशन को आदेश दिए हैं कि चुनाव प्रक्रिया को इमीडिएट प्रभाव से जो है लागू करें। और क्योंकि इसमें पटिशनर्स ने जब याचिका दायर की थी तो उन्होंने 10% जो बैकवर्ड क्लास की रिजर्वेशन को चैलेंज किया था हाईकोर्ट में, और लंबित मामले के दौरान सर्वोच्च न्यायालय के फैसले आने के बाद अब ये फैसला क्लियर हो गया है कि अब हरियाणा सरकार को चुनाव पहले जैसी स्थिति में कराने पड़ेंगे, जिसमें की रिजर्वेशन का जो प्रावधान किया था उससे बिना चुनाव कराने पड़ेंगे, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला अब आ गया है। सर, जिस तरह से इस बार सरकार ने मेयर का सीधा चुनाव कराने का भी नोटिफिकेशन जारी किया था, जिस तरह से आप भी बता रहे हैं, पिछड़ा वर्ग के लिए जो प्रधान पद आरक्षित किए जाने के फैसले को दरअसल चुनौती दी गई थी। हालांकि अब फैसला आ गया है, क्या समझा जाए कितना वक्त और लग सकता है? अब चुनावों को लेकर हरी झंडी मिल चुकी है, इससे पहले पंचायत चुनावों को लेकर भी हाईकोर्ट की ओर से हरी झंडी मिली थी। देखिए, हरियाणा के अंदर 19 म्युनिसिपल काउंसिल्स और 28 म्युनिसिपल कमेटीज हैं जिनके चुनाव होने तय हैं और जिनकी कॉन्फ्रेंस हरियाणा सरकार द्वारा चुनाव आयोग को दे दी गई है। अब क्योंकि ये फैसला माननीय उच्च न्यायालय में लंबित था और अब सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद सब स्थिति क्लियर हो गई है और अब तो इलेक्शन कमीशन को अपना जो है शेड्यूल जारी करना पड़ेगा तुरंत से तुरंत, जिससे कि चुनाव आने वाले समय में जल्दी से जल्दी हो पाए हरियाणा के अंदर। जी, शुक्रिया दीपक जी जनता टीवी से बात करने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो बता दें आपको, एडिशनल एडवोकेट जनरल दीपक बालियान जी जुड़े, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरह से आखिरकार अब ये मंजूरी प्रदान की गई है और बड़ी राहत दी गई है उन तमाम लोगों को जो इंतजार कर रहे थे इन चुनावों को लेकर। तो बड़ी और अहम खबर निकाय चुनाव से जुड़ी हुई, दरअसल हरी झंडी प्रदान की गई है हाई कोर्ट की ओर से। इससे पहले हमने देखा था कि कैसे दरअसल पंचायत चुनाव को लेकर भी हाई कोर्ट की ओर से मंजूरी प्रदान की गई थी, बाकायदा उसको लेकर हरियाणा सरकार की ओर से पत्र भी लिखा जा चुका है। और अब पंचायत चुनाव के नजरिए से देखा जाए, चाहे बात निकाय चुनाव की जाए, मंजूरी हाईकोर्ट की ओर से प्रदान कर दी गई है। तमाम पार्टियों का जिक्र इस लिहाज से भी हो रहा है कि तैयारियां पुरजोर तरीके से जारी हैं, लगातार बैठकों भी की जा रही हैं।